तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर वेलकम है, इस्तकबाल है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती TRE 4 के उर्दू सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जितने भी ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे बीपीएससी तर्ज पर है। बीपीएससी इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए कम से कम। जितने भी वीडियो इंशाल्लाह, जितने भी इसमें क्वेश्चन है इंशाल्लाह आपको सब याद हो जाएगा। बस आप आराम से तसल्ली से इस वीडियो को पूरा देखिए। एक बार में अगर याद नहीं हुआ तो 2 बार देख लीजिए, 2 बार में आपको इंशाल्लाह पूरा याद हो जाएगा। जितने भी सवाल आते हैं सारे के जवाब आपको याद हो जाएंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, मिरातुल उरूस किस सन में लिखा गया? तो सबसे पहले सवाल ये बनता है कि मिरातुल उरूस क्या है? तो मिरातुल उरूस जो है ये नाविल है। किसका नाविल है? इसके कलमकार कौन है, लेखक कौन है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल है मिरातुल उरूस। ये कब शाये हुआ था? 1886 में, 1897 में, 1869 में। तो इसका जवाब है कि ये मिरातुल उरूस शाये हुआ था 1869 में। जीम ऑप्शन इसका सही होगा, मतलब सी ऑप्शन इसका सही है कि मिरातुल उरूस जो है 1869 में शाये हुआ था। और मिरातुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल है और ये पहला नाविल है। मिरातुल उरूस को उर्दू का सबसे पहला नाविल होने का भी शर्फ हासिल है, तो ये आपको याद रखना है। अगर सवाल ये आ सकता है कि उर्दू का सबसे पहला नाविल कौन सा है, तो मिरातुल उरूस। मिरातुल उरूस को किसने लिखा है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने। मिरातुल उरूस कब शाये हुआ था? 1869 में। 1886, 1897 में 2 ऑप्शन है, तो इसमें क्या हुआ था? तो 1896 में अल्ताफ हुसैन हाली ने हयात सादी लिखा है। कब? 1886 में। और 1897 में अल्ताफ हुसैन हाली ने ही यादगार गालिब लिखा था। तो ये 2 क्वेश्चन आपको भी याद रखना है इस क्वेश्चन से कि 1886 में अल्ताफ हुसैन हाली ने हयात सादी लिखा था और 1897 में अल्ताफ हुसैन हाली ने ही यादगार गालिब को भी लिखा था। तो ये 2 सवाल आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद का पहला नाविल कौन सा है? असरार माबिद, मंगलसूत्र, गौदान। हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो मुंशी प्रेमचंद का जो सबसे पहला नाविल है, इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, असरार माबिद। असरार माबिद मुंशी प्रेमचंद का पहला नाविल है जो 1903 से 1907 तक 5 तक शाये होता रहा। किसमें? आवाज़े खुल्क नामी अखबार में। तो ये आपको याद रखना है। मुंशी प्रेमचंद का पहला नाविल कौन सा है? असरार माबिद। कब शाये हुआ? 1903 से 1905, बाज़ किताब 1907 के दरमियान आवाज़े खुल्क नामी अखबार में जो बनारस से निकलता था। मंगलसूत्र, गौदान। तो मंगलसूत्र प्रेमचंद का ये नामुकम्मल नाविल है। आपको सवाल पूछ लेगा इस तरह से बीपीएससी कि मंदरजा झेल में से कौन सा नाविल नामुकम्मल है, तब आप टिक लगाइएगा मंगलसूत्र। गौदान, गौदान प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नाविल है और प्रेमचंद का शाहकार नाविल भी है गौदान, जो 1936 में हिंदी में शाये हुआ था बनारस से और 1937 में दिल्ली मकतबा जामिया लिमिटेड से शाये हुआ था 1937 में। तो ये आपको याद रखना है। मुंशी प्रेमचंद का पहला नाविल असरार माबिद है। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद का नामुकम्मल नाविल है। गौदान मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नाविल है जो जिसकी सन्ने इशाअत है 1936 हिंदी में, 1937 उर्दू में, मकतबा जामिया लिमिटेड दिल्ली से। तो ये तीनों चारों सवाल आपको याद रखने हैं मुंशी प्रेमचंद से। अब हम लोग देखते हैं तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नाविल कौन सा है? आग का दरिया, आखिरी शब के हम सफ़र, मेरे भी सनम खाने, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नाविल कौन सा है? तो इसका इस ऑप्शन में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरे भी सनम खाने। मेरे भी सनम खाने कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नाविल है जो कि 1949 में शाये हुआ था। 149 में शाये हुआ था मेरे भी सनम खाने, जो कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नाविल है। अब हम चलिए देखते हैं कि पता करते हैं कुर्रतुल ऐन हैदर का इनकी पैदाइश कब हुई थी। तो कुर्रतुल ऐन हैदर की पहली पैदाइश हुई थी 1927 में अलीगढ़ में।
और वफात हुई थी 2007 में नोएडा में। तो आपको ये याद रखना है कि कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश 1927 में हुई थी अलीगढ़ में और वफात हुई थी 1907 में नोएडा में। आग का दरिया, ये कुर्रतुल ऐन हैदर का बहुत ही शाहकार और मशहूर और मारूफ नामिल है। आखिरी शब के हम सफ़र के ऊपर कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है 1989 में। तो कुर्रतुल ऐन हैदर से आपको ये 3-4 सवाल याद रखने हैं कि कुर्रतुल ऐन हैदर को उर्दू का ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है आखिरी शब के हम सफ़र के ऊपर 1989 में। और मेरे भी सनम खाने कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नाविल है जो 1949 में शाये हुआ था। और आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का मशहूर और मारूफ नाविल है जो 1959 में शाये हुआ था। तो ये आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है कुर्रतुल ऐन हैदर से मुताल्लिक। अब चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस नाविल में फ़कत एक रात की कहानी बयान की गई है? शिकस्त, लंदन की एक रात, बस्ती, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन की एक रात। लंदन की एक रात में फ़कत सिर्फ एक रात की कहानी बयान की गई है। लंदन की एक रात किसकी नाविल है? तो ये सज्जाद ज़हीर की नाविल है लंदन की एक रात। लंदन के मुंशी सज्जाद हुसैन की नाविल है लंदन की एक रात, जिन्होंने जो तरक्की पसंद, जो आप सुनते होंगे तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में से हैं मुंशी सज्जाद हुसैन। तो उन्होंने ही लंदन की एक रात कहानी लिखी है जिसमें एक रात की कहानी बयान की गई है। शिकस्त, ये कृष्णचंद्र का नाविल है, कृष्णचंद्र का पहला नाविल है शिकस्त, ये भी आपको याद रखना है। शिकस्त नामी नाविल जो है ये कृष्णचंद्र का है और ये कृष्णचंद्र का पहला नाविल है। बस्ती ये किसकी नाविल है? तो बस्ती जो है ये इंतजार हुसैन की नाविल है। आपको दो चीज, एक है खुदा की बस्ती, एक नाविल का नाम है खुदा की बस्ती और एक नाविल का नाम है बस्ती। तो खुदा की बस्ती जो है वो शौकत सिद्दीकी की नाविल है, लेकिन बस्ती इंतजार हुसैन की नाविल है। तो आपको ये 3-4 चीजें याद रखना क्वेश्चन नंबर 4 में से कि शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नाविल है। आपको ये भी याद रखना है, सवाल बनेगा कि कृष्णचंद्र का पहला नाविल कौन सा है? तो शिकस्त। लंदन की एक रात में फ़कत एक रात की कहानी बयान की गई है और बस्ती इंतजार हुसैन की नाविल है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक गधे की सरगुज़िश्त किसकी नाविल है? अब्दुल हलीम शरर, कृष्णचंद्र, प्रेमचंद, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो एक गधे की सरगुज़िश्त ये कृष्णचंद्र की नाविल है। और आपको ये बता दूं कृष्णचंद्र की पैदाइश कब हुई थी? तो कृष्णचंद्र की पैदाइश हुई थी 1914 में और इनकी वफात हुई थी 1977 में। तो ये आपको याद रखना है। अब्दुल हलीम शरर और प्रेमचंद के बारे में आपको पता है, प्रेमचंद की पैदाइश हुई थी 1880 में बनारस के लम्ही गांव में और प्रेमचंद का इंतकाल भी बनारस में ही हुआ था 1936 में। तो प्रेमचंद से मुताल्लिक आपको ये 2 बातें याद रखनी है। चलते अब छठे क्वेश्चन की ओर। किस नाविल निगार ने इस्लाही नाविल लिखे हैं? अलिफ शौकत सिद्दीकी, बी डिप्टी नसीर अहमद, सी अब्दुल हलीम शरर, डी हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो किस नाविल निगार ने इस्लाही नाविल लिखे हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद ने इस्लाही नाविल लिखे हैं, ये आपको याद रखने हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई थी 1830 में और वफात हुई थी 1913 में। तो ये आपको याद रखना है। शौकत सिद्दीकी का बहुत मशहूर मारूफ नाविल है खुदा की बस्ती, ये आपको याद रखनी है। शौकत सिद्दीकी की नाविल कौन सी है? खुदा की बस्ती। और अब्दुल हलीम शरर का कौन सा नाविल है? आप लोग कमेंट में बताइए कि अब्दुल हलीम शरर का बहुत मशहूर और मारूफ नाविल है जो कि 1899 में शाये हुआ था। जिस साल ओमराव जान अदा, जो मिर्ज़ा हादी रुस्वा की नाविल है ओमराव जान अदा, बहुत ही शाहकार नाविल है, उसी सन में अब्दुल हलीम शरर की भी एक नाविल शाये हुई थी। आपको उस नाविल का नाम कमेंट में बताना कि कौन सी नाविल थी वो। क्वेश्चन नंबर 7, उदास नस्लें किसकी नाविल है? प्रेमचंद, इंतजार हुसैन, शौकत सिद्दीकी, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा जा रहा है कि उदास नस्लें किसकी नाविल है? तो इसमें हो जाएगा आपका जवाब ऑप्शन नंबर ई। उदास नस्लें जो है दोस्तों ये है अब्दुल्ला हुसैन की नाविल। तो आपका ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा।
प्रेमचंद की नाविल नहीं है, ये इंतजार हुसैन की भी नहीं है, शौकत सिद्दीकी की भी नहीं है, ये अब्दुल्ला हुसैन की नाविल है, उदास नस्लें, आपको ये याद रखनी है। सवाल नंबर 8, मंदरजा झेल में हयातुल्लाह अंसारी का नाविल कौन सा है? लहू के फूल, फायर एरिया, फुटपाथ के फरिश्ते, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो हयातुल्लाह अंसारी का नाविल है, तो इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लहू के फूल। लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी का मशहूर नाविल है। हयातुल्लाह अंसारी से जब भी कोई भी एग्जामिनर सवाल बनाता है तो ज़्यादा कभी इम्कान होता है कि वो यही सवाल बनाए कि लहू के फूल किसके नाविल है या हयातुल्लाह अंसारी का कौन सा नाविल है। फायर एरिया इलियास अहमद गद्दी का नाविल है और फुटपाथ के फरिश्ते कृष्णचंद्र का नाविल है। तो ये आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 8 से कि फायर एरिया इलियास अहमद गद्दी का नाविल है, फुटपाथ के फरिश्ते ये कृष्णचंद्र का नाविल है और ये कृष्णचंद्र का आखिरी नाविल है, ये भी आपको याद रखना है। कृष्णचंद्र को शहंशाह अफसाना कहा जाता है। तो शिकस्त जो है ये पहला नाविल है और फुटपाथ के फरिश्ते कृष्णचंद्र का आखिरी नाविल है। क्वेश्चन नंबर 9, नाविल आग का दरिया कब शाये हुआ? 1979, 1949, 1959। तो मैंने आपको अभी पहले बताया है कि आग का दरिया जो कुर्रतुल ऐन हैदर का नाविल है और ये 1959 में शाये हुआ था। ये बहुत ही मशहूर और मारूफ नाविल है कुर्रतुल ऐन हैदर का। इसमें 1400 साल की कहानी बयान की गई है, जन्म जन्म के तसलसल का बयान किया गया है। बौद्ध और जैन धर्म से लेकर के अभी तक जो मौजूदा हिंदुस्तान है 1947 तक के जो भी वाकयात हुए थे और आज़ादी के बाद के वाकयात को भी बयान किया गया है इस आग के दरिया के नाविल में। आखिरी सवाल, आंगन किसका नाविल है? खदीजा मस्तूर, इस्मत चुगताई, सालिहा आबिद हुसैन, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो आंगन जो है दोस्तों ये खदीजा मस्तूर की नाविल है, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। इस्मत चुगताई के नाविल टेढ़ी लकीर आपने सुना होगा और सालिहा आबिदा हुसैन, सालिहा आबिदा हुसैन ये वही हैं जिन्होंने यादगारे हाली लिखी हैं। आपने अभी सुना, आपने पढ़ा होगा कि यादगारे सादी, यादगारे गालिब और हयात सादी के मुसन्निफ थे अल्ताफ हुसैन हाली, उसी तरह से यादगारे हालिफ की मुसन्निफा हैं सालिहा आबिद हुसैन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने उन दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी दूसरी उर्दू इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं। तो उर्दू से रिलेटेड आपको बिल्कुल सही और मुस्तनद मवाद मिलेगा मेरे इस चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।